बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। 2024 का रण किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है, न मोदी के लिए न मोदी की कुर्सी के लिए। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश में सब कुछ बदलने वाला है? देश की राजनीति में इस बदलाव का क्या असर होगा? पूरे देश की निगाह इस समय 2024 की लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है कि एक बार फिर पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का करिश्मा दिखा पाएंगे या फिर कोई और है? मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। देश ही नहीं, विदेशों में भी वह काफी पॉपुलर है। ज्यादातर लोग उन्हें ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये बात तो आपके मन में भी आती ही होगी कि मोदी के बाद किसके हाथों में देश का भविष्य होगा। देखा जाए तो मोदी की कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस की कॉमन चॉइस यानी मिलीजुली पसंद हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें पीएम मोदी खुद देश का अगला प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सबसे पहला नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को अभी से ही सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। साल 2017 से पहले यह नाम इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि वो हमेशा से ही अपनी विचारधारा पर खड़े उतरे हैं। योगी एक ऐसा नेता है जो साफ बोल देते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और उनके काम करने का तरीका और उनका बेबाक डिसीजन लेने का अंदाज लोगों को बहुत भाता है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसियों द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को ही मोदी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नेता माना जाता है। अगला नाम है नितिन गडकरी। दोस्तों, अगर इस बात पे गौर किया जाए कि पिछले 8 सालों में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है, तो उसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तेजी से देश के विकास में अपना योगदान दिया है, राजमार्गों ब्रिजों का निर्माण करवाया है, यह वाकई काबिले तारीफ है। तो ऐसे में संभव है कि अपने काम के प्रति समर्पण और जनता से जुड़े होने की वजह से बीजेपी नितिन गडकरी को मोदी का उत्तराधिकारी बना सकती है। अगला नंबर है हेमंत बिश्व शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की प्रसिद्धि भी ऊपर बताई गए किसी भी उम्मीदवार से कम नहीं है। साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हेमंत बिश्व शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें पहले ही टर्म में मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और दूसरे टर्म में सीएम बना दिया गया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी इन्हें प्रधानमंत्री बना सकती है। अगला नंबर है अमित शाह। देश में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के शक्तिशाली दावेदारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी आंख मूंद कर अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो वो है अमित शाह। 2014 में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाने की बात हो या देश के ज्यादातर राज्यों में पहले बीजेपी की सरकार बनवाने की बात हो, अमित की चुनावी रणनीति का दबदबा सभी ने देख लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी का यह घोषित नियम है कि 75 वर्ष की उम्र पार करते ही किसी भी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ऐसे में अगर 2029 में बीजेपी की सरकार लोकसभा चुनाव जीतती है तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद पे बैठेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सा नेता पीएम मोदी के बाद उनकी कुर्सी को संभालेगा? कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।